जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पंकज फौजी ग्रुप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC GD के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है, जिसमें CRPF, SSB, ITBP, CISF, असम राइफल, BSF, ये सारी ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस या CAPF, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो आपको प्रिफेयर करते हैं कि SSF, NIA, CISF और SSB, ये 4 पोस्टों को प्रिफेयर करते हैं। और उसमें आज हम बात करेंगे कि इनमें से भी कौन सी अच्छी है और आपके प्रमोशन के चांसेस किस में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ऐसा है कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद भी बैड चॉइसेस की वजह से हमारे लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं कि आपको बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस कौन सी होने वाली है, किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस होते हैं। मैं आपको 3 पोस्टें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, जिसमें हम सारा कुछ कवर कर देंगे कि प्रमोशन किस में ज़्यादा होते हैं, किसमें LDC के थ्रू, मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, किसमें आप कांस्टेबल से SI बहुत जल्दी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन जिसने की हुई है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और जिनको जज्बा होता है आगे बढ़ने का, उनके लिए क्या बेटर है। और जो बच्चे दूसरे तरह से अपना डिपार्टमेंटली प्रमोशन करके जैसे नेचुरली होता है उस तरह से जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी पोस्ट बेटर है। क्योंकि एक बार आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये सब कुछ देखा है, हम इस प्रोफेशन में हैं, तो हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि जो आपको कल को परेशानी ना पड़े। एज ए गार्जियन मान लीजिएगा, आपका बड़ा भाई मान लीजिए, क्योंकि आप तो सीनियर हूँ मैं, तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर हैं आपको सब बताते हैं कि SSB और CISF ये 2 बेस्ट फोर्स हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में। क्योंकि NIA और SSF ये तो दोनों स्पेशल फोर्सेज हो जाती हैं, इनकी हम बात इसमें नहीं करेंगे। इनके ऊपर मैंने जो प्रोफाइल बना दी है सभी फोर्सेज की, आप चाहते हैं तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन प्रमोशन की बात करें या दूसरी चीजों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको 2 कंपेयर कर देता हूं, CRPF और SSB, इन 2 की मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूं कि आपको इनमें किस में सबसे ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी, किस में सबसे ज़्यादा सैलरी होने वाली है या किस में सबसे ज़्यादा प्रमोशन होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CRPF की। CRPF में क्या है, CRPF में लॉट्स ऑफ आपको एंगेजमेंट हो जाएगी ड्यूटी में। फोर्सेस सारी अच्छी है, मैं बता देता हूँ। आज के टाइम पे जो सिचुएशन आज के टाइम पे चल रही है, हमें एक नौकरी चाहिए और पैरामिलिट्री फोर्स जो भी SSC GD के थ्रू निकलती है, जो भी वैकेंसी निकलती है, उसमें हमें बिल्कुल नो डाउट हमें ज्वाइन करना चाहिए, जिससे हम भारत माता की सेवा भी कर सकते हैं। और हमें जो वर्दी पहनने का जुनून होता है, उसका जो सपना होता है हमारी फैमिली का, वो जुनून और सपना भी पूरा होता है। तो हम ड्यूटी की बात कर रहे थे CRPF की। तो CRPF की ड्यूटी में एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कैजुअलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्फ्लेटेड आतंकवादी क्षेत्रों में, नक्सलवादी हो या चुनाव क्षेत्र में हिंसक झड़प हो, उसमें CRPF का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कंपेयर टू SSB। आगे इलेक्शन ड्यूटी की बात, हमने ड्यूटी की बात कर ली CRP की। अब मैं SSB की ड्यूटी के बारे में बता देता हूं। देखिए SSB की जो ड्यूटी है, नेपाल भूटान बॉर्डर पे आपकी ड्यूटी होने वाली है। ड्यूटी, और ये दोनों देश, नेपाल और भूटान जो दोनों देश हैं, वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है। वहाँ पे बॉर्डर जो है ओपन बॉर्डर है। ड्यूटी से आपको पता ही चल गया होगा, इन दोनों की ड्यूटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। क्योंकि जहाँ पर SSB जो ड्यूटी करती है वो बॉर्डर खुला होता है, वो जो भारत नेपाल और भारत भूटान की जो सीमाएं हैं, वहाँ पे क्या ड्यूटी होती है इनकी, स्मगलिंग रोकना, मादक पदार्थ तस्करी या इस तरह के, मतलब इको फ्रेंडली, वहाँ पे आपको जान माल की कोई भी हानि नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि SSB वहीं पे है, SSB आपको श्रीनगर में मिल जाएगी, SSB आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी। SSB की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सब जगह फैली हुई है SSB भी। लेकिन अगर इस चीज़ों को भी देखा जाए तो SSB कंपेयर टू CRPF बहुत ज़्यादा अच्छी फोर्स है। क्यों फोर्स है? ड्यूटी के मामले मैंने आपको बता दिया, CRP की ड्यूटी बता दी मैंने आपको, SSB की ड्यूटी बता दी। आपको पता ही चल गया होगा कि SSB की ड्यूटी कंपेयर टू CRP के बहुत ज़्यादा कम है। CRP जो है आपकी लार्ज ऑफ नंबर 1 फोर्स है कंपेयर टू लार्जेस्ट में। आपको सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CAPF फोर्सेस है ऑल ओवर इंडिया, नन अनदर एशिया की ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ी फोर्सेस है। जब सबसे बड़ी जो
परिवार सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस भी होगी, क्योंकि कहीं भी कोई भी ड्यूटी हो तो अधिकतर सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट होती है, ना कि एसएसबी की। एसएसबी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ग्राउंड पे आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, लेकिन जैसे सीआरपी की श्रीनगर में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, मतलब जहाँ भी आप देखोगे सीआरपीएफ का एक दो कैंप हर जगह मिल जाएगा। हमने ड्यूटी की बात कर ली, तो मैं बता दूं क्लियर शब्दों में, सीआरपी की ड्यूटी हार्ड है कंपेयर टू एसएसबी। सीआरपी एसएसबी का बड़ा भाई कह सकते हैं, क्योंकि उसकी स्थापना सीआरपी की एसएसबी से पहले हुई थी और वो उसके मुकाबले पे काफी बड़ी फोर्स है। इसकी हमने आपकी ड्यूटी की बात कर ली, अब मैं आपकी बात कर लेता हूँ। हाँ, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, लड़कियों के लिए अगर लड़कियों के लिहाज से देखा जाए तो आपको एसएसबी मस्ट है, एसएसबी ही करना है। देखिए, मैं आपको प्रेशर डाल के कह रहा हूँ, सीआरपी से पहले लड़कियों के लिए खासकर मैं बोलना चाहता हूँ कि एसएसबी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इको फ्रेंडली वोटर है, वहाँ पे इतना तामझाम, इतना अड़गम सड़गम होने वाला नहीं है। आपके लिए एसएसबी बेस्ट है कंपेयर टू ड्यूटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं किसके, प्रमोशन को ले लेते हैं। प्रमोशन का देखा जाए तो सीआरपी की मैं बात कर लेता हूं। तो सीआरपी में जो एक कांस्टेबल है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कांस्टेबल भर्ती होंगे और कांस्टेबल से जब हेड कांस्टेबल पे आप जाएंगे तो कम से कम आपको 17 से 18 साल, जी हाँ 17 से 18 साल एक प्रमोशन पाने के लिए निकल जाएंगे। एक प्रमोशन कौन सा, जब आप कांस्टेबल रहेंगे, आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक फीती पाने के लिए, जो यहाँ पे फीती लगी होती है, जो यहाँ पे फंदे में फीती लगी हुई है, वो फीती पाने के लिए आपको 17 से 18 साल लग जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं हम एसएसबी की। एसएसबी छोटी फोर्स है, अभी वहां पर आपको आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कैसे चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटी फोर्स है। अभी रिसेंटली एमएचए ने 12 आपकी बटालियंस और फ्रंटियर ग्रो करने के, इस्टेब्लिश करने के आदेश दिए थे, जिसके तहत 12 बटालियंस और दूसरी भी एसएसबी की स्टैब्लिशमेंट होती चली जा रही है। तो जब स्टैब्लिश होगी, बढ़ेगी, ग्रो करेगी, तो आपको प्रमोशन के चांसेस भी उसमें बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो अभी क्योंकि सीआरपीएफ ने काफ़ी लंबा अपना विस्तार कर लिया है, काफ़ी खिंच गई है वो, काफ़ी उसमें स्ट्रेंथ हो गई है, लेकिन एसएसबी की हम बात करें तो 17 से 72 हज़ार वहाँ पे सैनिक है, और उनकी जो बटालियन है 72 बटालियन उनकी सारी है, और फ्रंटियर सेक्टर और ये एमएचए, ये सब कुछ लगा के इनका 72 हज़ार के लमसम इनकी नफरी है। तो ये सब कुछ था। जब इसका विस्तार होगा तो आपको प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें नंबर ऑफ प्रमोशन कितने होंगे, कितने टाइम में आप हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। तो जहाँ पे आप बन रहे थे, आप सीआरपी में बन रहे थे 17 से 18 साल में, यहाँ पे आप 14-15 साल में या 13 साल में आप बन जाते हैं। लेकिन एक बात चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब हेड कांस्टेबल नेशनल की बारी आती है तो सीआरपीएफ में 2013 के जो हेड कांस्टेबल भर्ती थे, जो मेरे साथ की भर्ती थे, वहाँ पे वो एएसआई बन चुके हैं। लेकिन जब देखा जाए एसएसबी में, तो एसएसबी में 2013 के कैंडिडेट है जो ज्वाइन कर चुके हैं, हमसे सीनियर है, वो अभी तक एएसआई नहीं बन पाए हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि वहाँ पे 2013 वाले जो हेड कांस्टेबल थे वो एएसआई प्रमोट हो गए टू द रैंक ऑफ एएसआई मिनिस्ट्रियल, लेकिन एसएसबी में प्रमोट नहीं हो पाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन प्रमोशन के मामले अगर देखा जाए तो एसएसबी कंपेयर टू सीआरपीएफ अच्छी है। तो सीआरपीएफ से कंपेयर में ड्यूटी में भी अच्छी है और प्रमोशन में भी अच्छी है। अब फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। फैसिलिटी के बारे में बात की जाए तो अभी इतनी अच्छी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है कंपेयर टू सीआरपी के। फैसिलिटी के मामले में थोड़ा सा ये एसएसबी पिछड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे उसके पास जो संसाधन है वो एसएसबी से कम ज़्यादा है। तो फैसिलिटी के मामले में फैसिलिटी आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो सीआरपी को मिलती है। वो सारी फैसिलिटी, ऐसा नहीं है दो हाथ होता है दोनों फोर्सेज में, नहीं। दोनों फोर्सेज अपनी जगह अच्छा काम करती हैं, अपना अपना काम करती हैं, उसमें नो डाउट है। लेकिन जब हम सीआरपी की बात कर लेते हैं तो उसके पास संसाधन है, उसके एकोमोडेशन अच्छा हो सकता है, उसका रहने सहने का स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है। क्योंकि एसएसबी अभी नई स्टैब्लिश है तो वहाँ पे मतलब उसका एकोमोडेशन इतना अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन फैसिलिटी के मामले में भी कुछ हद तक 19-20 का अंतर आ सकता है, लेकिन इतना पीछे एसएसबी नहीं है। तो यार ये सारे कुछ डाउट थे जो आपके, मुझे लगता है डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सी आपको बेस्ट होने वाली है। मैंने सब कुछ बता दिया, एसएसबी का भी बता दिया, सीआरपी का भी बता दिया। अब आपको चूज करना है कि आपको किस में जाना है। लेकिन सब चीज़ों से पहले मैं बता दूं कि अगर इन दोनों फोर्सों में आप जाना चाहते हैं, या तो सीआरपी में या बीएसएफ में, किसी में भी जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई ऐसे हवाबाजी से नहीं होगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को एसेस करना पड़ेगा। आपको पुराने प्रीवियस पैटर्न के एग्जाम देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि भाई क्या आता है एसएससी में। तो उसके लिए मैं इधर एक बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेस्ट बुक है आपके लिए। तो इसको अगर परचेस करके आप अपने एसेस कर सकते हैं कि मैं कितना पानी में हूँ, कितना मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि बैठ के मैथ निकालते रहना उससे कुछ नहीं है, अपने आप को चेक करना
बहुत ज़रूरी। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप अपने आप को वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ से अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरी कोई क्वेरी है और आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को उसका भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए आपकी जानकारी सीआरपी और आपकी एसएसबी में। अगर दूसरी किसी फौजों में आप कंपेयर कराना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं किसी फौज के बारे में, उसके बारे में भी मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आज के लिए। आप पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।